देश दुनिया की बड़ी खबरें अब देखें जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल पर। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। तो इसी तरह हमारे चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजिया इल्मी का अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। अराजक आपदा पार्टी के बारे में बीजेपी लीडर साजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भारतीय जनता पार्टी के नेता साजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अराजक आपदा पार्टी की शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि कैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले किए। जो दलित बच्चों के लिए जो स्टाइपेंड था वो खत्म कर दिया। करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चे 2023 से 2024 में क्लास 9 के फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए? चाहे बात हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की, वो टीचर्स और अध्यापक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपने एमसीडी स्कूलों में अभी तक उनका जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड सामान है, बस्ते हैं, किताबें हैं, वो अब तक क्यों नहीं दी, जबकि इसका पैसा आपको मिल गया है। वो शख्स अब नरेंद्र मोदी जी पर लांछन लगाएगा। वो इंसान जो है अब औरों को करप्ट बोलेगा, जो खुद परिकाष्ठा बन गया है करप्शन की। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पे एलिगेशन लगाए हैं शिक्षा नीति को लेकर। अराजक आपदा पार्टी की शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जानना चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट के जरिए ये पता चला है और सब लोग जानते हैं कि कैसे शिक्षा विभाग में भी घोटाला हुआ है। बिना किसी टेंडर प्रोजेक्ट के 500 करोड़ रुपए सीवीसी के को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार और लागत बढ़ने की शिकायत मिली है। और बेहतर सुविधाओं के नाम पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 90% बढ़ा लिया। यानी कि बात तो की कि अब क्लासरूम बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जो जिसको टेंडर देना था, जो कंपनियों का काम कर रही थी बनाने का, डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उससे भी उन्होंने किकबैक लिए और पैसा कमाया और 90% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाया। और आप सब यकीन नहीं करेंगे, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उन्होंने उल्लंघन किया है। 1214 टॉयलेट्स को बताकर क्लासरूम इस प्रोजेक्ट के लिए 990 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए। यानी कि जो लागत होनी थी उसके 90% उन्होंने लागत सरकारी खजाने से ली है, अपने जो उनका प्राइवेट माफिया है उनका पेट भरने के लिए। तो आप सोचिए, इतना निर्लज्ज शख्स है। इन्होंने शिक्षा विभाग का क्या हालत की है। शिक्षा नीति को आप देखिए कि जो दलित बच्चों के लिए जो स्टाइपेंड था वो खत्म कर दिया। आप देखिए इन लोगों को कि करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चे 2023 से 2024 में क्लास 9 के फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए? चाहे बात हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की, वो टीचर्स और अध्यापक नहीं है। इतने स्कूल में प्रिंसिपल्स भी नहीं है। क्यों? और बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपने एमसीडी स्कूलों में अभी तक उनका जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड सामान है, बस्ते हैं, किताबें हैं, वो अब तक क्यों नहीं दी, जबकि इसका पैसा आपको मिल गया है। वो शख्स अब नरेंद्र मोदी जी पर लांछन लगाएगा। वो इंसान जो है अब औरों को करप्ट बोलेगा, जो खुद परिकाष्ठा बन गया है करप्शन की। मैम, इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल का एक हम सरकार में आएंगे और हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी दिल्ली से बेरोजगारी को खत्म करना। मेरी टीम एक प्लान बना रही है कि किस तरह से दिल्ली में नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए। कौन यकीन करेगा केजरीवाल जी की बात को? जो इंसान कोविड की आपदा के दौरान किस तरह से अपने घर को 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से सजा रहा था, वो भी लोगों के पैसे से, और उस महामारी के दौरान वो शख्स सुल्तान साहब शीश महल के, उनको फिक्र हो रही है बेरोजगारों की। आप देखिए कितना पैसा कमाकर, घोटालेबाजी कर कर, लोगों को शराब के बोतलें बांट कर और उससे पैसा कमाकर ये लोगों को फिक्र है रोजगार करने की। अब तक अगर फिक्र होती इनको युवाओं की या बेरोजगारी की, तो अब तक 10-11 साल से क्या कर रहे थे। खुद केजरीवाल जी मानते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। खुद उनको कहना पड़ा कि हाँ, मैं बहुत सारे काम जो मैंने कहे थे मैंने नहीं किए। मैंने अच्छी सड़कें नहीं बनाई, मैं साफ पानी नहीं दे पाया, मैं यमुना वहां का जो प्रदूषण था उसको ठीक नहीं कर पाया। और अब सो के जाग रहे हैं। तब क्या कर रहे थे 10 साल से?
शराब के ठेके बढ़वाने की कोशिश कर रहे थे, मुनाफाखोरी की बातें सोच रहे थे, किकबैक्स कैसे कमाए जाएं, उस सब की पॉलिसी बना रहे थे।